गाइस, स्पोर्ट्स की दुनिया का कड़वा सच है, स्पोर्ट्स रुलाता ज़्यादा है, हंसाता बहुत ही कम है। ऐसा कुछ हुआ विनेश फोगाट के साथ, जिस विनेश फोगाट को कुछ मंथ पहले सड़कों पर घसीटा जा रहा था। उसके लोग, उसकी कंट्री के लोग बोल रहे थे कि ये एंटी नेशनल है और रेसलिंग इनके बस की बात नहीं है। इन सब बातों को मात देते हुए विनेश फोगाट ने इतना बढ़िया कमबैक किया कि पूरा देश की नज़रें आज उनके ऊपर हैं। कैसे? ऐसी रेसलर को पेरिस ओलंपिक में हराया जो 14 साल से कभी हारी नहीं थी, और सेकंड चीज़, जिसने 4 गोल्ड मेडलिस्ट थी वो ओलंपिक में। सबसे बड़ी बात, पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट ने जगह बनाई, लेकिन फाइनल में क्या हुआ, एक दिन पहले 100 ग्राम वेट ज़्यादा होने की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया। ऐसा इनके साथ हुआ है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, केन्या का एक एथलीट था जिसको धक्के लगने की वजह से डिस्क्वालीफाई किया गया था, लेकिन बाद में उनकी सरकार ने दम लगाया, बात की ओलंपिक में जाकर, तो उनको क्या डिस्क्वालीफाई से निकाल दिया गया, उनको सिल्वर मेडल दिया गया। अगर हमारी सरकार में दम है तो उनसे बात करें और कुछ ऐसा करें जिसकी वजह से हमें सिल्वर मिल सके और विनेश फोगाट को एक मेडल मिले। लेकिन एक इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़ के अकॉर्डिंग विनेश फोगाट को फाइनल से पहले कुछ ऐसा पिलाया गया था मिलाकर, जिससे उसका वजन 2 kg बढ़ गया। खूब प्रयास करने के बावजूद वो कम नहीं हुआ 100 ग्राम। और विनेश फोगाट ने 12 अप्रैल को एक ट्वीट में कहा था कि उनके साथ जो कोच और टीम लगाई गई है वो ब्रजभूषण के चहेते हैं, मतलब वही ब्रजभूषण जो उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनको पानी में मिलाकर कुछ पिला दिया जाए। ऐसा कुछ कहा था विनेश फोगाट ने। लेकिन ये किसकी गलती से हुआ? ये सरकार के कुछ कर्मचारियों की नाकामी से, जो कि उनके साथ गए थे, जो कि उनके डाइट को मैनेज कर रहे थे। उन लोगों की गलती थी, कुछ ऐसा खिला दिया उनको खाने में जिससे उनका वजन 2 kg बढ़ गया। रात भर उन्होंने प्रयास किया कि उनका वजन कम हो जाए, साइकिलिंग की, बाल कटा दिए, खून निकलवा दिया, यहाँ तक कि नाखून भी कटवा दिए, लेकिन उनका वजन बहुत कम हो गया। लेकिन 100 ग्राम वो कम नहीं कर पाए लास्ट टाइम पर। लेकिन विनेश फोगाट के मन में एक दर्द हमेशा रहेगा कि वो देश के लिए गोल्ड मेडल नहीं जीत पाई। स्पोर्ट्स ने आपको पहचान दी है, अगर आपका खेल ही खराब हो जाएगा तो फिर बाकी आप करियर में क्या करें? अगर हमारा खेल खराब होने से अगर लाखों लड़कियों का अगर खेल अच्छा हो सकता है तो हम प्राउडली अपना खेल खराब करने के लिए तैयार हैं। लेकिन फाइनली एक ही बात निकल कर आती है कि खिलाड़ियों के जीवन में एक ऐसा मोमेंट आता है जब वो हर वो चीज़ जीत जाते हैं जो उनके लिए ज़रूरी होती है, लेकिन किस्मत के आगे हार जाते हैं। ऐसा विनेश फोगाट के साथ हुआ है, और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मिल्खा सिंह है। 1960 का रोम ओलंपिक 400 मीटर की दौड़, जिसमें 4th स्थान पर रहे थे मिल्खा सिंह, और भारत को गोल्ड नहीं दिला पाए, और इसका दर्द उनके दिल में मरते दम तक रहा था। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये सब बताया था कि जो रोम ओलंपिक के अंदर हिंदुस्तान के लिए मैंने मेडल लेना था वो मेरे हाथ से गिर गया, वो मैं नहीं ले पाया, और हमेशा मरते दम तक, आखिरी जब तक मेरी आंखें नहीं मिट जाती, जब तक मैं दुनिया छोड़ के नहीं जाता, तब तक आंखें खुली रहेंगी। मिल्खा सिंह को इंडिया का फ्लाइंग सिख ऐसे ही नहीं बोलते, इसके पीछे मेन वजह थी 1958 का कॉमनवेल्थ गेम्स, जिसमें गोल्ड दिलाया। इतना ही नहीं, 1958 में ही एशियन गेम्स में 2 गोल्ड मेडल दिलाए, एक 200 मीटर में, एक 400 मीटर में। इतना ही नहीं, बहुत सारे मेडल दिलाए उन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल मैच में, इसलिए उन्हें फ्लाइंग सिख कहते हैं। वो रोज़ 6 घंटे प्रैक्टिस करते थे। और सेकंड चीज़, रनिंग की दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी हुसैन बोल्ट ने एक बार कहा था, मैं 4 साल मेहनत करता हूँ केवल 9 सेकंड दौड़ने के लिए, लेकिन लोग 2 मंथ मेहनत करते हैं और सफलता नहीं मिले तो हार मान लेते हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे भी बड़ी बात, हुसैन बोल्ट इतने बड़े खिलाड़ी थे, उन्होंने 3 ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीते थे केवल 115 सेकंड में।